सत्कर्म करने वालों के लिए मंदिर के घंटे की टंकार हूं, पापियों का नाश करने वाला, भक्तों का कल्याण करने वाला मैं शिव रूपी आकार हूं, मैं ओंकार हूं। तत्पश्चात वे दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं। उधर बालक श्रीकर को अपनी मां गोपा के साथ नदी तट पर जाते हुए राजा चंद्रसेन का शिव जाप सुनाई देता है। वो महल में प्रवेश कर जाता है, किंतु मां उसे वहां से पकड़ लाती है। शिव भक्ति में उन्मत्त श्रीकर नदी में कूद पड़ता है और उसकी मां विलाप करती रह जाती है। पर गांव के एक बालक की सूचना पर वो नदी के पार जाती है, जहां पर श्रीकर शिव भक्ति में लीन है। वहीं राजा चंद्रसेन के शत्रु राजा रिपुदमन व सिंहदित्य उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। श्रीकर ये सब जानकर भगवान शिव से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। आइए, आपको स्वर्णपुर पहुंचा दूं। अब तो हमें ब्रह्मदेव की शरण में जाना ही होगा। और अन्य उपाय ही क्या है? आइए चले। के अधिपति असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। त्रिपुर के अधिपति असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। त्रिपुर के अधिपति असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। त्रिपुर के अधिपति असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। ये आपके महामंत्री, ये आपके सेनापति, ये आपके दरबारी, और ये दास और ये दासियां पधारिए। त्रिपुरपति असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। सारे ब्रह्मांड में ये त्रिपुर अनोखा और अद्भुत है। इस स्वर्णपुर में आपके मनोरंजन और सुखमय जीवन की संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप आनंद करें। आपकी शिल्प कला भी अद्भुत तथा अद्वितीय है शिल्पी मायासुर। इस त्रिपुर, स्वर्णपुर, रजतपुर तथा लौहपुर का निर्माण करके आपने हम सबका नाम अमर कर दिया है। धन्य हो शिल्पी मायासुर, धन्य हो। महाबली कमलाक्ष, आइए आपको रजतपुर में प्रवेश करा दूं। रजतपुर अधिपति असुरराज महाबली कमलाक्ष की जय। 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 महाबली कमलाक्ष, आपके महामंत्री, आपके सेनापति, आपके दरबारी, आपके सैनिक, आपके दास और दासियां और
भोग विलास की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रजतपुरा अधिपति असुरराज महाबली कमलाक्ष की जय। आपकी शिल्प कला अद्भुत है शिल्पी मायासुर। दैत्यराज, अब आप हर्षोल्लास में जीवन आनंदमय व्यतीत करें। महाबली विद्युन्माली, शिल्पी मायासुर, कितना भव्य है मेरा दुर्ग। इसकी भव्यता आप भीतर प्रवेश करके देखें। अवश्य, आइए। सुंदर, अति सुंदर। लौहपुर के असुरराज विद्युन्माली की जय। ये रहे आपके दरबारी और ये रहे आपकी सेवा के लिए आपके दास और दासियां। विद्युन्माली, ये संपूर्ण लोहपुर आपका है। अब आप यहां निश्चिंत होकर रहिए और सुखों का भोग कीजिए। असुरराज विद्युन्माली की ये जय अपूर्ण है। हमारी मनोकामना है कि हम अपने पिता के शत्रु देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पे अधिकार करें, किंतु हम अपने ज्येष्ठ भ्राता तारकाक्ष की आज्ञा से बंधे हैं। इसलिए हमें समय की प्रतीक्षा करते हुए शिव की आराधना करनी होगी। जय महा
देवी, मैं जानता हूं कि कैलाश जाकर भी तुम्हारी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ है, पर मैं भी अपने दिए हुए वरदान के विषय में अनावश्यक चर्चा करना उचित नहीं समझता। मेरे विचार से उत्तम यही होगा कि तुम भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को निरपेक्ष भाव से देखती रहना। माता सरस्वती को प्रणाम, परम पिता ब्रह्मदेव को प्रणाम। सदा सुखी रहो, सदा स्वर्ग के सुख भोगते रहो। ब्रह्मदेव, यदि आप इस मंगल कामना को वरदान का रूप दे दें, तो हम सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग भोगी बन जाएं। मेरी भी सीमाएं हैं देवराज। विधान की सीमाओं का उल्लंघन करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। फिर भी यथासंभव मैं तुम्हारा ही हित सोचता हूं। पर इस समय तुम्हारे दुखों का कारण क्या है? आपने जो तारक पुत्रों को वरदान दिए हैं, वो ही हमारे दुखों का कारण है। अब वो निरंकुश होकर हमें पीड़ित करेंगे। देवराज, तुम बार बार उनकी निरंकुशता का संबंध अपनी पीड़ा से क्यों जोड़ लेते हो? क्यों भूल जाते हो कि दुख सुख अपने तुच्छ अथवा उच्च विचारों तथा कर्मों का ही परिणाम होता है? ब्रह्मदेव, तारक पुत्रों को दिया गया वरदान पुनः ले लेना न उचित है न संभव, परंतु देवगण की रक्षा का उपाय बताना तो संभव है। कब तक बताता रहूंगा मैं रक्षा का उपाय? तुम इतने शक्तिहीन क्यों हो गए हो? स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते? क्षमा करें ब्रह्मदेव, क्षमा करें। हम शक्तिहीन नहीं हुए हैं। सत्य तो यह है कि जिन असुरों से हमारी प्रतिद्वंदिता है, उन्हें शक्तिशाली बना दिया जाता है। देवराज, तुम देवगण को शक्तिशाली बनने में कौन बाधा डालता है? असुर अपने तप का फल पाते हैं वरदान के रूप में, और जब जब उन्हें वरदान प्राप्त होता है, तब तब तुम देवगण का आत्मबल और नैतिकता क्षीण होने लगती है, और फिर आप लोग भागे चले आते हैं, कभी श्री हरि, भोलेनाथ अथवा मेरे पास। क्यों? मेरे प्रश्न का उत्तर दो देवराज, क्यों? आसुरी शक्तियों से भयभीत होना स्वाभाविक ही है ब्रह्मदेव। क्यों? इसलिए कि वरदानों की शक्ति से संपन्न होकर ये असुर अनाचारी और दुराचारी हो जाते हैं। अनाचारी और दुराचारियों से भयभीत होकर क्या तुम भय को और अधिक शक्तिशाली नहीं बना देते? जिनके पास केवल वरदान शेष बचा है, पर जिनके चरित्र, नैतिकता तथा सात्विकता सब कुछ समाप्त हो चुके हैं, उनसे तुम भयभीत होगे या उन्हें भयभीत करोगे? अरे, अपूर्व भंडार भरा हुआ है तुम्हारे भीतर शक्ति का, किंतु भय के आवरण ने ढक लिया है उन शक्तियों को। हटा दो भय का यह आवरण और अपने भीतर की शक्ति को प्रकट होने दो। जाओ, आत्मबल एकत्रित करो